नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक देश की जो संसार में कहने को तो चौथा सबसे छोटा देश है, परंतु विश्व के सबसे अधिक समृद्ध, कल्याणकारी और जनहित के वाले देशों में श्रेष्ठ देश है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई की। ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश ब्रुनेई की, जहाँ अभी 2-4 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर गए थे। वही ब्रुनेई जो भारत से न जाने कितना छोटा है। भारत की बहुत छोटा सा देश ये ब्रुनेई शाही देश है। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के पास बसे छोटे देश की आबादी केवल 4,61,000 है, परंतु यह देश, यहाँ का राजा सुल्तान संसार का सबसे समृद्ध है। उसके पास 7,000 कारों का काफिला है। रोल्स रॉय की अपार सम्मान है। सोने के जहाजों पे सोने का कवर पड़ा है, जगमगाती हुई है, परंतु अपने प्रजा को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा या परिवहन व्यवस्था, कल्याणकारी कोई कर नहीं लगता है। भारत में तो कर से आम आदमी त्रस्त है। गरीब से गरीब आदमी यहाँ की कर व्यवस्था से बेहद परेशान है। 2 पैसे जमा किया तो उससे भी पैसा कट जाए। यहाँ की राजा इतना जबरदस्त है, देश है कि यहाँ जहाँ भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,87,000 रुपये सालाना है, वहीं ब्रुनेई के आम आदमियों की आय 24,46,000 प्रति व्यक्ति सालाना है। कल्पना करिए यह कितना समृद्ध देश है। 1984 में ब्रिटेन की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। 1984 ये 80 तक यहाँ का राजा, संसार का सुल्तान, सबसे अमीर लोग जानने जाते थे। उसकी वर्तमान में संपत्ति $28 बिलियन यानी 2,35,000 करोड़ रुपये है। वो केवल अपने वैभव का प्रदर्शन ही नहीं, लोगों का सम्मान करता है, आम जनता के लिए खुशहाल रखता है। ये कल्याणकारी व्यवस्था है। ये भारतीय संस्कृति की अमिट छाप उसके मन मस्तिष्क में, भले ही वहाँ का धर्म इस्लाम हो गया है, परंतु 500-600 शताब्दी पहले वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के वाला देश था। इसका क्षेत्रफल केवल 5,765 है। ब्रुनेई स्थित नूरुल इमाम पैलेस राजा का है। दुनिया का सबसे बड़ा महल है। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में भरा हुआ ब्रुनेई राजा का आधिकारिक निवास है, जिसमें 1788 कमरे हैं। ब्रुनेई का वर्तमान सुल्तान का नाम है हाजी हसन अल बोल्किया। सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासक हैं। 5 अक्टूबर 1967 से लेकर अब तक यानी 6 दशक तक वो शासन कर रहे हैं। ब्रुनेई में किसी भी जनता को
नहीं देना पड़ता है आयकर। 55% टैक्स, यहाँ की कंपनियों को 55% टैक्स चुकाना पड़ता है। ब्रुनेई में साक्षरता 95% है। इस दक्षिण पूर्व एशिया में छात्रों के लिए हॉस्टल, खाना, किताबें, ट्रांसपोर्ट, आने जाने की परिवहन व्यवस्थाएं सब फ्री है। ऐसा कल्याणकारी जो बच्चों को, युवाओं को, और ऐसा नहीं कि दुनिया का, यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा का नाम ब्रुनेई डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा से एक ब्रुनेई डॉलर क्या कीमत है 64.22 रुपये। ये ब्रुनेई की ताकत का परिचय है। ये इतना महान, और यहाँ इस्लाम धर्म के बारे में हमने बता दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी 3-4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहे, वहाँ भव्य सम्मान हुआ। भारत, ब्रुनेई की राजधानी का नाम आप सुनेंगे, हंस भी सकता है, बंदर शेरी बेगवान है, या बंदर भी कहते। यहाँ का स्वतंत्रता दिवस 1 जनवरी 1984 है। ये भी इंग्लैंड की छत्र छाया से आज़ाद हुआ। ये ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप में उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा सा भूमध्य रेखीय देश है। दक्षिण में चीन सागर और उत्तर में स्थित है, अन्यथा यह मलेशिया राज्य और से भी घिरा हुआ है। ब्रुनेई में सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म है, उसके बाद यहाँ ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। 2014 में इतने कल्याणकारी होने के बावजूद यहाँ के राजा, जो पहले हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे, उन्होंने 2014 में कट्टर इस्लामिक शरिया कानून बनाने वाला पहला पूर्वी एशियाई देश बन गया, जो पत्थर मारने से लेकर चोरी के लिए अंग विच्छेद करने जैसी सजा देता है। 2019 में हिंसा और समलैंगिक युद्ध उत्पीड़न के लिए यह राइफल ने कुछ मौत की सजा देने का कानून भी बनाया, जो संसार में। तो ये इनके ब्रुनेई के सुल्तान बोल किया, उन्होंने ये गद्दी अगस्त 1968 में उनके पिता सर हाजी उमर अली सफुद्दीन के त्यागपत्र के बाद ताज पहना था। पहले 84 में वो स्वतंत्रता के बाद वो स्वयं प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और 91 मलय मुस्लिम राजतंत्र की अलग शुरुआत हुई, जिसमें सम्राट की आस्था के रक्षक के रूप में रखा गया। तो यहाँ मलय भाषा है। यहाँ के पुरुषों का जीवन 73 और महिला 75 साल के। अच्छा समृद्ध देश है, कल्याणकारी देश है। ये छोटे से, आप कह रहे होंगे कि इसकी समृद्धि का क्या कारण। ये छोटे से राज्य देश में प्रचुर तेल और गैस का भंडार के कारण दुनिया में ऊंची जीवन स्तर वाले देशों में से एक है। राज्य के शाही परिवार के सदस्यों निजी अकूत संपत्ति है। 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का ये चलता था। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का दक्षिण भारत के ये तमाम ये चलते थे। इसके बावजूद, इतना समृद्ध होने के बाद, आम जनमानस को कितना कल्याणकारी स्थिति थी, और उस विशेष चीज का जिसमें ब्रुनेई के सुल्तान की इस महत्वपूर्ण चीज के लिए
दुनिया को याद करता है। दुनिया में तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुमने कितने सालों तक राज किया, तुमने कितना उपभोग किया, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने आम जनता के लिए कैसा कल्याण किया। मेरी दिमाग में कई बार दुनिया भले ही लीबिया के पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी को कोसे उनकी अय्याशियों के लिए, परंतु मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने देश की जनता को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और लाभांश तक का वितरण किया। बच्चों के पैदा होने पर माता को धन दिया जाता था। शिक्षा, चिकित्सा देश में करो, विदेश में करो, सारे विमुक्त। विदेशी कर्ज चुका दिया, मानव निर्मित नदी बनाई, कट्टरपंथियों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लीबिया में स्थान। आखिर उस कर्नल गद्दाफी भले ही अय्याश था, अय्याश भारत के नेताओं की कमी नहीं। तिवारी से लेकर कितने ऐसे नेता रहे बड़े बड़े जिन्होंने अपने अय्याशी के लिए राष्ट्र के हित को दांव पे लगा दिया। पर कर्नल गद्दाफी हो या ब्रुनेई के सुल्तान हो, उन्होंने अपनी प्रजा को कितना कल्याणकारी राज्य। संसार में कई देशों के बारे में, यूरोपीय देशों के बारे में सुनता हूँ तो एहसास होता है कि वो अपने नौनिहालों के प्रति, वो बच्चों को देश की संपत्ति समझ के उनकी शिक्षा, चिकित्सा, रोज की व्यवस्था करते हैं। भारत में ये कल्पना से बाहर का है। भले ही भारत के संसार में हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे, विश्वगुरु कहे, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कहे, लोकतांत्रिक देश कहे, संसार की 5वीं मजबूत देश कहे, तीसरा देश बनने के लिए 1947 तक संसार का समृद्ध देश, परंतु हम अपने नागरिकों को क्या दे रहे हैं? वर्तमान समय में हमारे देश का आम आदमी हालत क्या है? यहाँ शिक्षा व्यापार, चिकित्सा व्यापार, राजनीति व्यापार, धर्म व्यापार, समाज सेवा व्यापार, आम आदमी तरस रहा है। उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती, भटकता है। जहाँ सरकारी शिक्षा में मोटे वेतन पाने वाले शिक्षक अधिकांश दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। चंद अध्यापक अपनी दायित्वों का निर्वहन करते, परंतु अधिकांश अध्यापक मोटी पगार लेने के बाद भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। कोई अपवाद हो तो अलग है, परंतु स्थितियाँ ये है, चिकित्सा आम जनता को नहीं मिलती है। वो चिकित्सा की जो भत्ते हैं उनका लाभ निजी क्षेत्र के अस्पतालों को मिलता है। तो मैं कल्पना करता हूँ, भले कोई भी शासन दंड के लिए न्यायपालिका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था कि न्याय के लिए गरीब आदमी को न्यायालय की तरफ देखना भी दंड है। न्याय नहीं मिलता। नजफगढ़ की दामिनी का मामला देखिए, किस प्रकार से फास्ट ट्रैक के मामले को, दुराचार के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने, जो नीचे की जांच एजेंसियां, उच्च न्यायालय के फैसलों, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को देखिए, राम जन्मभूमि के प्रकरण को देखिए, यहाँ विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत की संस्कृति को जमींदोज करने का प्रकरण देखिए। भारत के नाम को 77 साल बाद आज़ाद होने के बाद भी देश का नाम अभी भी अंग्रेजी गुलामी की तरह दम तोड़ रहा है। भारत की भाषाओं में, भारतीय भाषा में रोजगार, न्याय तक नहीं मिल सकता है। इस देश में आम आदमी को क्या मिल रहा है? आप कितने साल तक शासन कर लिए? आप भारतीय संस्कृति के, यहाँ पे गो वंश की निर्मम हत्या हो रही है, यहाँ पर निरपराध पशुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, आम जनता को कत्लेआम किया जा रहा है। इस प्रकार का कानून, वक्फ बोर्ड के जैसे कानून बना दिए जिसमें आम आदमी को कहीं फरियाद करने की फरसान नहीं। आखिर अन्न तुष्टिकरण करने वाले राजनीतिक नेता अपनी कुर्सी के लिए देश के भविष्य को, वर्तमान को दांव लगाने वाले काम है। इस देश में भी क्या कल्याणकारी सरकार बन सकती है जो आम लोगों के लिए? कल्पना करो, ब्रुनेई की तरह, लीबिया के सुल्तान की तरह इस प्रकार का न्याय दे सकता? आपका निजी जीवन कुछ भी हो, परंतु आप क्या थे? सूरज कितना तपता है, रोशन करता है जमाने को,
वृक्ष कमहो नहीं फल वके, नदी न सांचे नीर, परमारथ के कारण साधुन मह। आप कितने बड़े महान पद पर पहुंच गए, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े दान, लेकिन आपने समाज को क्या दिया? जिस समाज ने आपको परवरिश देके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिस समाज ने आपको इतना सुरक्षित जीवन व्यवस्था दी, अगर देश सुरक्षित होगा तो हमारे सारे का जीवन सुरक्षित, नहीं तो सीरिया की तरह, अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह बर्बाद हो जाएंगे। हमारा देश जो भारत था, जो अन्याय के खिलाफ किसी के भी अन्याय के खिलाफ उसको मुंह तोड़ जवाब देता, वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे गोवंश की निर्मम हत्या हो रही, गोरक्षकों को दंडित किया जा रहा है, गो तस्करों को संरक्षित किया जा रहा है, गो हत्यारों को गोमांस के बीच में भारतीय संस्कृति गोगंगा और गीता का सम्मान हो, जिसके कारण पूरे विश्व में सबको हमाहित आज ये है कि भारतीय सनातन में लोकशाही है, इसलिए क्योंकि यहाँ सनातन धर्म क्या सिखाता है? सबके कल्याण के लिए, सबको परमात्मा का स्वरूप समझ के जो लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से इस पूरे देश के संसाधनों को अपने सुख सुविधा के लिए बर्बाद कर रहे हैं, वो न सनातन धर्मी हो सकता है, न भारतीय हो सकता है, न वो भारतीय संस्कृति का मर्म जानते हैं, न भारतीय संस्कृति का आत्मसात करता है। ये केवल अपने नाम और पहचान से आप कितने साल इस देश में शासन किए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने देश के लिए, आप ये देश की स्वतंत्रता के लिए आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने वाले वीर भगत सिंह से लेकर सुभाष से लेकर इनको नमन करता है, गांधी को भी नमन करता है। कुछ कारण रहे, गांधी ने जो गलत कार्य किए, अंध तुष्टिकरण किया, उसका विरोध करता है, परंतु गांधी का भारत को जगाने का प्रयास भी सराहनीय रहा। नेहरू की कई नीतियां जो गुलाम मानसिकता, मैकाले की वास्तविकता के कारण उसने पथभ्रष्ट रहा, परंतु उसके बाद के शासक जितने भी आ रहे हैं केवल कुर्सी, चुनाव जीतने के लिए जनता का शोषण, आम जनता को क्या दे रहे हैं आप ब्रुनेई के सुल्तान से देखिए, हम मोदी जी ने ब्रुनेई को देखा होगा, लीबिया के बारे में सुना, उन्होंने अपने जनता को क्या दिया? आप कितने रहे? लोग कहते हैं भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो आपने नीति बनाई, 47 के बाद आपने कट्टरपंथियों पर अंकुश लगाया, परिवार नियोजन का आपने दिशा दी, आपने देश का इतिहास का गौरवशाली अतीत को जनता तक नहीं दिया, देश का नाम से वंचित करते, देश के आप जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पे, पदलोलुपता के नाम पर देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, अंध तुष्टिकरण कर रहे हैं, केवल चुनाव जीतने के लिए आपको नीतियां बनानी। आपने राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के खिलाफ इतने खतरे हैं, जो विभाजनकारी ताकतें जो बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, जो पाकिस्तान में दिखाई देगा, अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है, भारत के आसपास दिखाई दे रही, मजबूत भारत ही इस आक्रांताओं को रोक सकता है। आपने तो अपने जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की नीतियां बनाकर सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाहुवीर है, भारतीय सेना मजबूत बनाओ, जितना मजबूत सेना रहेगी राष्ट्र उतना मजबूत रहेगा। और ये अंध तुष्टिकरण जो विदेशी आकाओं के साथ पे भारत को बर्बाद करने आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए काम, कल्याणकारी व्यवस्था, ये जीडीपी की सोच से देश आगे नहीं बढ़ेगा, कल्याणकारी व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों को 32 लाख पद खाली हैं, आप नियुक्त नहीं कर रहे। आपने जुडिशरी में, न्यायपालिका में परिवारवाद रखा है, उसको बिल्कुल अलग नहीं किया जा रहे। सारे चिकित्सक से लेकर, प्रशासक से लेकर, नेता से लेकर सबका चयन होता है, प्रतियोगिता होती है, कि न्यायपालिका में प्रतियोगिता नहीं, कभी उनमें समयबद्ध क्यों नहीं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? जब अभी बंगाल में बना सकते हैं कि इतने नियत समझ पूरे विश्व में हुए, आप ब्रुनेई में देखिए, कोई आज कर सकता है इस प्रकार से? कितना कल्याणकारी। ये जरूर है कि भारतीय संस्कृति को छोड़कर, परंतु वहाँ कहीं पक्षपात का इस प्रकार का नहीं, कम से कम अपने प्रजा को तो कल्याणकारी व्यवस्था तो दे रहा है, कहीं अतिवादियों को संरक्षण तो नहीं दे रहा है।
इस देश में इस प्रकार का शासन होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार, सुशासन होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं, मेरा भ्रष्टाचारी तेरा भ्रष्टाचारी मेरे पास आ गया तो उसे माफ़ कर दो, तुम्हारे पास रहेगा तो जो निर्दोष है उसको भी करो। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था कहो जी, वर्षों तक लटके रहो और आप किसी को, लोगों में आक्रोश और निराशा फैली जिससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये जो न्याय था अभी, बुल्डोजर न्याय, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि ये न्याय नहीं, परंतु संगठित अपराध इतने वो हो गए कि सर्वोच्च न्यायालय के देखते हुए भी जब तक उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने आई, वहाँ के माफियाओं को किस प्रकार शर्मनाक संरक्षण हो रहा था, आप किसी को न्याय दे पाए? नहीं दे पाई। जब इच्छा शक्ति का आदमी आता है उसके रास्तों पर अवरोध खड़े नहीं करने चाहिए, न्याय के पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ बड़ी खुशहाली है। संसार में ऐसे देश भी होते हैं जो अपने प्रजा के कल्याण करते हैं और कुछ ऐसे देश भी होते हैं जो अपने प्रजा को केवल कराधान करके जीना हराम कर देते हैं अपनी कुर्सी के लिए। आशा है संसार के तमाम देश ब्रुनेई के सुल्तान से प्रेरणा लेके खुशहाल देश बनाएंगे। जय भारत, जय उत्तर।